बेटा इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, जिसमें से एक फंडामेंटल फोर्सेस हमारी थी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज हम करेंगे बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आपकी टिपिकली 2 टाइप्स की हैं। एक आपकी कौन सी है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है, और एक आपकी कौन सी है बेटा, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं, ये बेसिकली अट्रैक्शन होती है किसके किसके बीच में, यानी कि जब बीटा डीके होता है, इनके बीटा डीके के अल्फा डीके है। लेटर ऑन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। ओके, और ये फोर्सेस जो होती हैं, लेकिन कहने को तो ये वीक फोर्सेस हैं, लेकिन यही फोर्सेस 10⁻⁵ टाइम्स स्ट्रोंगर होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के। और हमें ये भी पता है कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है सेंटर के अंदर, और इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। और जो वीक न्यूक्लियस होता है वो फोर्स होती है बिटवीन लेप्टॉन्स और लेप्टॉन्स और मेसन्स के बीच में। नाउ आई विल गिव अ कंप्लीट वीडियो लेक्चर ऑन लेप्टॉन्स एंड मेसन्स एंड एवरीथिंग. Now you have to learn just what do you mean by weak nuclear forces. Weak nuclear forces are the forces जो कब होती हैं, जब बीटा डी के होते हैं तब जनरेट होती है। और जो ये फोर्सेस होती हैं ये 10⁻⁵ टाइम्स स्ट्रोंगर होती हैं बेटा, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। आगे हम चलते हैं तीसरे टाइप की फोर्सेस के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या है, जैसे कि आपने बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया था, वैसे ही आपका कौन सी फोर्सेस है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, देखो बेटा, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस करोगे तो ये स्मॉल पार्टिकल्स के लिए डील होती है। तो हमने क्या, जैसे चार्जेस एट स्टेट पे स्टडी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच को डील करते हैं। ये चार्ज मैंने लेट कर लिया Q1, ये चार्ज लेट कर लिया Q2, इनके सेंटर्स के बिटवीन का जो डिस्टेंस है दैट लेट L. According to electrostatics law or electromagnetic law, F is directly proportional to the product of the charges. F is inversely proportional to the square of the distance between them. Call it equation first, call it equation second. Then by combining 1 and 2, I will get Q1 Q2 divided by R square. And by removing this proportionality, I have a constant known as K. K Q1 Q2 divided by R square. Here K is equals to 1/4 pi of epsilon naught. This is said to be the absolute permittivity. When the medium is said to be absolutely vacuum or air, then we have to use K is equals to 1/4 pi epsilon naught. Let's have a view regarding to this law. Electromagnetic force. Electromagnetic force, there are forces between charged particle when the charge is at rest, and the forces are electrostatic forces. Q1 ये चार्ज लेट किया, Q2 ये चार्ज लेट किया, Q1 चार्ज ऑन बॉडी 1 and Q2 चार्ज ऑन बॉडी 2, and R is the distance between the charged particle. Force is directly proportional to the product of the charges, that is F is directly proportional to Q1 Q2. But force is inversely proportional to the square of distance between the charged particle. F is inversely proportional to 1/R square. Okay, by combining 1 and 2, I will get F is directly proportional to Q1 Q2 but inversely proportional to. Removing proportionality, I have K Q1 Q2 by R square. Here K is in an electrostatic constant. K is equals to 1/4 pi epsilon naught. और अगर आप फ्री स्पेस लेट करते हो तो 1/4 pi epsilon की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये कूलाम कांस्टेंट होगा, यानी कि फ्री स्पेस के अंदर। फीचर्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती है बेटा वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कुछ भी हो सकती हैं। ये भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। ये कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस हैं, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स है 10⁻36 टाइम्स क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये फोर्सेस हैं जिसके कारण न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में बंधे रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाती हैं। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर, और ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गेस्ट है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। अब कहीं तो ये 100 लिखा हो सकता है और कहीं पे ये 10⁻² भी लिखा हो सकता है। It is a short range forces and it is operated over the size of the nucleus. Okay, short range forces हैं ये सारी की सारी, और ये डिपेंड करती हैं न्यूक्लियस के साइज के ऊपर। और ये जो है बेटी
बेसिकली बेटा ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं और कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस नहीं है नेचर के अंदर, ठीक है। इट डज नॉट ऑबे प्रोडक्ट एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये किसी भी टाइप के, ये वाला बेटा ये जो अभी हमने स्टडी किया था ये प्रोडक्ट लॉ है, और जो ये स्टडी किया था ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये वाली जो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो इस टाइप के किसी भी टाइप के लॉ को ऑबे नहीं करती हैं। Okay, thank you beta. Today we have discussed about the 4 types of fundamental forces, and in the next video we will discuss about some scientists and their discoveries. Okay, thank you beta.